नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 में हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं टाउन पार्क, जहां पे काफ़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। कई जिलों से लोग यहां पहुंचे हैं, कर्मचारियों के नेता पहुंचे हैं। जानेंगे आज इन लोगों से क्या मुद्दे हैं इनके और किन मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी नेत्री जुड़ी हैं, इनसे जानेंगे आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। जी, आज का जो आपका ये विरोध प्रदर्शन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आज हम यहाँ श्रम मंत्री के पास यहाँ अपना प्रदर्शन लेके आए हैं। हमारी तमाम यूनियनों के, संगठनों के बहुत सारे मसले और मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं जो कि श्रम मंत्रालय के पास हैं। हम सब जानते हैं कि लाखों निर्माण के मजदूर हैं इस देश के अंदर काम करने वाले, उनका नया पंजीकरण नहीं हो रहा, उनके सुविधाओं के लाभ नहीं मिल रहे और वो सारा मसला यहाँ श्रम मंत्री के अंतर्गत आता है। हम ये भी देखा है कि कितने लंबे समय से न्यूनतम वेतन जो है वो अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है। बार बार हमारी मांग है तमाम औद्योगिक मजदूरों की, असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले मजदूरों की, ऑटो ड्राइवरों की, सबकी हमारी ये मांग है कि जो न्यूनतम वेतन है उसको रिवाइज किया जाना चाहिए, जो पिछले कई सालों से नहीं किया गया है तो उसको रिवाइज किया जाए। जितने भी यहाँ पे ये बोर्ड बने हुए हैं, उन बोर्डों के अंदर मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ पे मजदूरों के प्रतिनिधि लिए जाएं। ऐसे तमाम मसलों को लेके यहाँ पे आशा वर्कर भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर भी हैं, उनका एक लंबे आंदोलन चले। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में यदि बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने पीछे विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की उन्होंने और लगभग 76 दिन तक उनकी हड़ताल चली थी और सरकार ने तो कहा था कि हम इनकी बात मान रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, कुछ मांगों के बारे में तो नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन आंगनबाड़ी की हड़ताल 120 दिन तक चली, आशा वर्कर्स की हड़ताल 73 दिन तक चली। 73 दिन तक महिलाओं को सड़कों पे न केवल बिठा के रखा गया, उनके घरों पे पहरे डाले गए, पुलिस को जो है महिलाओं के घरों पे भेजा गया, उनका पीछा करवाया गया, हमें जेलों में बंद रखा गया, हमें जो है रातों तक सड़कों पे बिठा कर बैठने के लिए मजबूर किया इस सरकार ने। और उसके बाद जो हमारे हड़ताल के दौरान का जो वेतन था उसकी खुद सरकार ने चिट्ठी जारी की थी, लेकिन आज तक हमारा वो वेतन वो जारी नहीं कर रहे हैं। साथ में ऑनलाइन काम का लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। उस ऑनलाइन काम के लिए बार बार हमने ये कहा कि भाई ये ऑनलाइन काम यदि आप करवाना चाहते हैं वर्कर से तो इसके लिए आपको अतिरिक्त पेमेंट करनी पड़ेगी। तभी ये भी हमारा समझौता हुआ था कि सरकार कोई ऑनलाइन काम के लिए प्रेशर नहीं डालेगी, वो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। यदि वो वर्कर पे प्रेशर डालेगी तो उसके लिए वो जो है अपना प्रोत्साहन राशियाँ उसके लिए वो देगी, लेकिन ये कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए वर्कर यहाँ पे हैं। हम कमल गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उसके वहाँ पे भी प्रदर्शन करके आए हैं परसों, आज हम यहाँ पे हैं। उसके बाद भी यदि बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे भी हमारी सरकार ने घोषणा की थी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर उनके रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा, क्या वो कर्मचारियों को मिल रहा है? अभी तो पता चलेगा, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, जब कर्मचारी रिटायर होंगे तब पता चलेगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके अंदर क्या दिक्कतें हैं। लेकिन आज हमारे देश के अंदर केवल इतनी सी समस्याएं नहीं है, समस्याएं हमारे पास अनेक हैं। अनेकों कानून बदल दिए हैं सरकार ने, तमाम जो है लेबर कोड लेके आ गए हैं। लेबर कोड के अंदर जो ये कहा गया, पुराने कहा कानून थे वो बदल के इन्होंने 4 लेबर कोड लागू कर दिए। 4 लेबर कोड जिसमें आपने वो छूट दे दी है मालिकों को कि आप हायर एंड फायर की नीति अपना सकते हैं, आप तमाम जो है कच्चे रख सकते हैं तमाम कर्मचारियों को। 8 घंटे की शिफ्ट को आप बिना जो है ओवर टाइम दिए हुए उनको 12 घंटे कर सकते हैं। उन्होंने जो दंड संहिताएं थी हमारी वो खत्म की है, उनकी जगह पे न्याय संहिताएं करके जो ये लेके आए हैं, उसमें एक सिंपल दरोगा को भी 90 दिन तक हिरासत में रखने की जो अधिकार दे दिया। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो देश की जनता है उसके ऊपर बहुत भारी कुठाराघात है। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि बजट में जो ये ऑनलाइन पेमेंट है इस तक पे भी वो चार्जेस लगाने वाले हैं। और ऐसे अनेक कानून जो है अभी रखे हुए हैं उनके पाइपलाइन में, जिनको वो लगातार लागू करते हुए तमाम हमारा निजीकरण कर रहे हैं तमाम चीज़ों के। तो आज ये तमाम मसले मुद्दे हैं हमारे, जिनको लेके आज हम यहाँ पे आए हैं और प्रदर्शन लेके श्रम मंत्री के निवास पे जाएंगे। ज्ञापन देंगे?
बिल्कुल ज्ञापन देंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत के लिए समय मांगेंगे, क्योंकि केवल कागज देने से किसी भी बात का समाधान नहीं होता है। डायलॉग से होगा। हाँ जी, डायलॉग से, संवाद से होगा। वो संवाद के लिए, संवाद भी जब अधिकारी भी साथ में रहेंगे तब उनमें से कुछ मसलों का समाधान होने की संभावना बनती है। तो ये हमारी मांग रहेगी कि मंत्री जी जो है वार्ता के लिए समय दे और अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता करें और मसले को सुलझाएं। जी धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुलेखा जी जो आज यहाँ फरीदाबाद पहुँचे हैं और इन्होंने बताया कि कर्मचारियों की काफ़ी लंबित मांगें पड़ी हुई हैं जो सरकार ने अभी तक मानी नहीं है। कुछ पे नोटिफिकेशन जरूर कर दिया है, कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अभी तक वो अमल में संपूर्ण रूप से लागू की नहीं है, जिनका कर्मचारियों को अभी बेनिफिट मिल नहीं रहा है। मंत्री मूलचंद शर्मा कर्मचारियों के बीच आ चुके हैं और कर्मचारी उन्हें अपना ज्ञापन देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मंत्री जी आ चुके हैं। क्या हाल है? और शर्मा जी के पास ये लेबर डिपार्टमेंट आया है और हमें उम्मीद है कि जो मजदूरों की जो मुद्दे हैं उस पर निश्चित तौर से बातचीत होगी। आप बहुत थोड़े से प्लीज। अब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो जो आज के मुख्य हमारे इशू हैं उस पर 2-3 मिनट बातचीत रखेंगे। और मंत्री जी हमारी ये जरूर नाराजगी है कि पिछले 15 तारीख को हम चिट्ठी देकर आए थे एसीटी वाले कि भाई हम मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। वो आपको मिली है नहीं मिली है मालूम नहीं, अगर कोई बातचीत हो जाती तो ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जय भगवान जी 5 मिनट रखें फिर ज्ञापन देंगे। सबसे पहले तो हम आगे से पीछे हो जाओ भाई। धन्यवाद करना चाहते हैं कि मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं और हमने 45 दिन पहले वैसे 10 जून को लेटर लिखा था। स्टाफ सिर्फ 2 मिनट लेंगे जी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमने 10 जून को मंत्री जी को लेटर लिखा था, इनके पीए से बातचीत की थी और अभी 15 जुलाई को फिर हम अपना मांग पत्र इनको दे के आए थे। हमने इनको, क्योंकि लेबर मिनिस्टर बने पहली बार, मंत्री तो पहले भी थे, लेकिन हमारा जो महकमा है लेबर का वो उनको मिला है। इनको हमने बधाई देते हुए कहा था कि भाई आप हमारे मसलों का जरूर संज्ञान लेंगे, हमारे मुद्दों पर जरूर बातचीत करेंगे। 2-3 मसले हैं जो प्रमुख रूप से इनके अंडर में आते हैं। नंबर तो पहला यही है कि न्यूनतम वेतन कानूनी रूप से 5 साल बाद रिवाइज हो जाना चाहिए। जब 2014 में ये न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ, जो जनवरी 2015 से लागू हुआ था, उसके बाद से ये 2020 में जनवरी में लागू हो जाना चाहिए था, रिवाइज हो जाना चाहिए था। 4 साल, लगभग 5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक वो रिवाइज नहीं हुआ है। हमारा सबसे पहला तो उनसे आग्रह यही है कि वो तुरंत रिवाइज हो और कम से कम ये 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। ये एक, ये जो आप जो निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसके आप चेयरमैन है, मंत्री होने के नाते आप उसके चेयरमैन स्वतः ही है, तो उसमें जो मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिल रही, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा और 90 दिन की जो वेरिफिकेशन का जो पहले कानून था, जो ट्रेड यूनियनों को अधिकार था, वो वापस ले लिया गया था 2019 में, वो वापस ले लिया था। हम ये कह रहे हैं कि उस पर भी सरकार उस 90 दिन की वेरिफिकेशन का जो मसला है उसको हल करे। एक हमारे जो स्कीम वर्कर्स है या कच्चे कर्मचारी है, जिसमें ग्राम सफाई कर्मचारी है, चाहे वो गवर्नमेंट हरियाणा के जो विभागों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पे आज केरन के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी सफाई किया जाए, हमारी मांग है। इसके अलावा जो ऑटो, जो रिक्शा, जो ड्राइवर यूनियन है, एक तो ट्रांसपोर्ट एक्ट में इतने तरह के तो टैक्स लगा दिए गए हैं। हमारा निवेदन यह है कि भाई इनको कम से कम जो ये अपना ऑटो लेते हैं तो बिना ब्याज के इनको पैसा, बिना ब्याज के इनको लोन मिलना चाहिए और जो ज्यादती होती है पुलिस के द्वारा वो ज्यादती ना हो। ऐसा है हमारा एक यूनियन का दूसरी यूनियन मिसयूज कर रही है, उसके बारे में बार बार हम यहाँ के अथॉरिटी को हम लिखते हैं, लेकिन अभी भी उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। इसके बारे में भी हम आपसे आग्रह करते हैं और इन तमाम मसलों पर हम ये चाहते हैं कि आप जो वरिष्ठ जो अधिकारी, सीनियर जो ऑफिसर्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट के, उनके साथ आप बैठ के हमारी मीटिंग
हो ताकि हमारा समाधान हो पाए। एक सेफ्टी के नियमों की जो पालना है, देयर आर मैनी इंसिडेंट, बहुत घटनाएं होती हैं साथ, अनेक व्यक्तियों में मजदूरों की मौतें हो चुकी हैं, कम से कम 8-10 घटनाएं इन 2 महीने की। फोटो ले लो। कम से सुरक्षा नियमों की हमारी यूनियन से हम ही हैं। मंत्री जी आपको ज्ञापन दिया है। अभी तो मंत्री जी जो है वो एक बार आपसे कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथी मित्र बड़े नेता हैं और बहुत लंबे समय से कार्य देख रहे हैं। अरे सुनो एक मिनट यार। भाई संगठन के भाई सुरेखा बहन, जय भगवान जी, विनोद जी, सुकुल जी और तमाम पत्रकार छायाकार बंधु साथी और सभी जिले से आई हुई मेरी माता बहने, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इतनी हैरानी होने की जरूरत नहीं। आज गुरु पूर्णिमा भी, आज गुरु की पूजा, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल का दिन। जो जिसको गुरु मानता हो, माँ को माने, पिता को माने, ईष्ट को माने, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और मैंने जो आपने मांग पत्र रखा है, मैं इसकी चर्चा करूंगा और जो मेरे संबंधित है, जो सरकार से संबंधित है, इसे बात करेंगे और जो भी रास्ता निकलेगा उसका निकालेंगे। सरकार को किसी के खजाने को भरने का काम नहीं है। यहाँ से टैक्स दिया, यहाँ लिया, और यहाँ से जो कोई नौकरी में गया, कोई विकास में गया, किसी काम में जाता, सरकार किसके पैसे रखती है। किसी कम मिला, किसी ज्यादा मिला, लंबा साहब का बराबर मिले सबको, यही तो अलग है। इसकी बैठ के बात करेंगे, बताऊंगे, आप लोग करो। नहीं, डेट में चंडीगढ़ जाऊंगा, डेट जाके जब पता लगेगा। मुझे 15 दिन चंडीगढ़ तो जाए ना हूँ, खुद ही बेटे की शादी थी। अब जाऊंगा करके जो भी डेट होगा, मैंने बुलाया नहीं, इतनी मीटिंग हुई है, मैंने बुलाया, मैं तो कराता हूँ, इसी से कराते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर यूनियन का इशू है, एक ऑटो जानबूझ के लेबर डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। आपके निवेदन है कि जो हमारी इंस्टीट्यूट यूनियन है उनको डीरेजिस्टर करने का, उसको क्या दिया, हमारा पक्ष लिया नहीं उसने। कराएंगे मंत्री जी एक छोटी सी हमारा PF ऐसे ही कट रहा है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी। जिस सरकार ने जिस आनंद शर्मा इंटरप्राइजेस को दे रखा है, वीडियो ब्लॉक से चेक बन के जाते हो, पैसा जमा नहीं करता 4-4, 5-5 महीने, वो बड़ा दान आनंद शर्मा इंटरप्राइजेस को मेरे पास आ जाना, कल सर ये दे रखा है मैंने करा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिन कर्मचारियों की चलो जिंदाबाद जिंदाबाद करा देंगे। मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया है और आश्वासन देके जा रहे हैं मंत्री जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंच के माध्यम से मंत्री जी ने सभी को बताया है, समय निकालेंगे और मीटिंग करेंगे और बुलाएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, स्कीम वर्कर कच्चे कर्मचारी मजदूरों की एकता जिंदाबाद, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू हो।